आज मैं आपको साउथ कोरिया के 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताऊंगा। ऐसी जगह हैं जो कि इसलिए हॉन्टेड नहीं है क्योंकि वो क्रीपी दिखती हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन जगहों के पीछे कुछ डार्क स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1, नलबोम गार्डन। ये जगह नॉर्थ छुंगचोंग प्रोविंस के जेचोन सिटी में लोकेटेड है। इस जगह के पीछे बहुत सी फेमस स्टोरीज बताई जाती हैं। कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट हुआ करता था जो कि एक कपल चलाता था और उनकी एक डॉटर भी थी। एक दिन उनके ही रेस्टोरेंट के सामने उनकी बेटी का कार एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद उसके फादर ने खुद को फांसी लगा के सुसाइड कमिट कर लिया। और इन दोनों के जाने के बाद जो इस लड़की की मॉम थी वो भी कुछ टाइम बाद मर गई और रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने के बारे में सोचा और खोल भी दिया, लेकिन वहाँ फिर भी ऐसा लगता था जैसे आसपास कोई तो है। वहां जाने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी फीमेल स्टाफ को ऑर्डर दिया था और बहुत टाइम हो गया लेकिन वो वापस ही नहीं आई ऑर्डर लेके। तो इसलिए उन्होंने मेल स्टाफ से पूछा कि हमने एक फीमेल स्टाफ को ऑर्डर दिया था और बहुत टाइम हो गया लेकिन वो अभी तक नहीं आई। इसके अलावा जब कोई कस्टमर्स खाने की टेबल पर मैनर्स में नहीं बैठता था या तमीज में खाना नहीं खाता था या खाना छोड़ देता था, खाने के साथ खेलता था, तो उनको पीछे से कोई बहुत चांटा मारता था कि साले खाना खाना है या मजाक करना है। इसके अलावा जब दिन के लास्ट में जब कस्टमर्स आते थे तो जो स्टाफ मेंबर्स होते थे ना, वो बिना साफ सफाई किए ही चले जाते थे बंद करके रेस्टोरेंट को। लेकिन जब वो सुबह आकर देखते थे तो बिल्कुल चकाचक क्लीन मिलता था उनको रेस्टोरेंट, जैसे किसी ने आकर यहाँ पर सफाई कर दी हो। धीरे धीरे करके इस रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग आने लगे और रेस्टोरेंट एक बार फिर से बंद हो गया। उसके कुछ समय बाद एक प्रीस्ट ने इस रेस्टोरेंट को खरीद लिया और जो ऑनर थे इस रेस्टोरेंट के, उनकी रेस्पेक्ट में और उनकी फैमिली की रेस्पेक्ट में इस रेस्टोरेंट को रेनोवेट कराया। वो रेस्टोरेंट आज भी है लेकिन अब वहाँ पर डेयर डेविल्स और घोस्टबस्टर्स जाते हैं। क्या आप वहाँ पर जाना पसंद करोगे? नंबर 2, योंगमा लैंड अबंडेंट थीम पार्क। ये जगह की शुरुआत होने के बाद 10 साल तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन एक दिन इसके खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से एक छोटी बच्ची की राइड के वक्त डेथ हो गई और उसके बाद इस थीम पार्क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी वहाँ पर कुछ फोटोग्राफर्स जाते हैं फोटोशूट करने के लिए और कुछ के-पॉप सॉन्ग्स की भी वहाँ पर शूटिंग हुई है, जैसे कि ट्वाइस का फर्स्ट सॉन्ग जो था वो वहीं पर शूट हुआ था। लेकिन उनको कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ था, कुछ भी नेगेटिव फील नहीं हुआ था। लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जब वो वहाँ पर एंटर करते हैं तो एंटर करते ही उनको कुछ अजीब फील होता है, कुछ वियर्ड फील होता है और बच्ची की रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। ये जगह कोरिया की कैपिटल सियोल में स्थित है। नंबर 3, गोंजियम साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ये जगह ग्वांगजू सिटी में लोकेटेड है। जिस जगह ये हॉस्पिटल है उस जगह पर पहले एक जेल हुआ करती थी जहाँ पर काफ़ी कैदी मारे गए थे। और जब ये हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया उसके बाद यहाँ पर बहुत से पेशेंट्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगे और एक दिन अचानक से जो इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर है उसने भी खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कमिट कर लिया, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को परमानेंट बंद कर दिया गया और यहाँ पर जाना बैन है। यहाँ कोई भी नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई चला जाए तो देखो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको बाहर गेट पर ही एक साइन बोर्ड मिल जाएगा जिस पर साफ साफ नो एंट्री लिखा होगा, बैन कर रखा है क्योंकि इस जगह को, और नुकीले वायर्स लगा रखे हैं गेट पर ताकि आप बिल्कुल भी अंदर ना जा सको। लेकिन दीवार में कुछ छोटे छोटे होल्स हैं जिसके थ्रू आप अंदर देख सकते हो, लेकिन वो भी इतना क्लियर नहीं दिखाई देता कि आपको पता चले कि अंदर क्या है। लेकिन फिर भी अगर कैसे ना कैसे करके अंदर चले गए तो आपको कुछ घोस्ट दिखाई देंगे और आपको ऑपरेशंस करने की आवाज़ें आती रहेंगी। लेकिन हॉस्पिटल तो पूरा खाली है। नंबर 4, क्रीपी हान रिवर। अगर आप कोरिया के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपने शायद इस जगह के बारे में भी सुना होगा। ये जगह भी कोरिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगहों में से एक है और लोग दिन में और शाम के वक्त यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए आते हैं। ये जगह जितनी शांत लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी काफ़ी डार्क स्टोरीज हैं। कहा जाता है कि जब कोरिया में मर्चेंट शिप्स आया करते थे तो एक टाइम ऐसा आया था कि धीरे धीरे करके सभी मर्चेंट शिप्स हाईजैक होने लगे और जो लोग हाईजैक करते थे वो बाकी लोगों का मर्डर करके नदी में फेंक देते और कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्माएं उस नदी में ही कहीं पर छुपी हुई हैं। वैसे नॉर्मली तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन अगर आप नदी के ज़्यादा ही पास गए और आपकी किस्मत खराब हुई तो हो सकता है वो आपका आखिरी दिन हो। इसके ऊपर एक अवार्ड विनिंग मूवी भी बनी है जिसका नाम है द होस्ट, जिसमें कि एक लड़की को एक क्रिएचर उठा के ले जाता है पानी के अंदर। अगर आप चाहो तो ये मूवी देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में देखना मैं तो यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि हिंदी डबिंग बहुत ख़राब है जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है।
नंबर 5, जेजू आइलैंड। ये जगह भी कोरिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगहों में से एक है। ये जगह इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि इसे हेवन कहना गलत नहीं होगा, लेकिन जितनी सुंदर ये जगह दिखती है इसका पास्ट भी उतना ही डार्क रहा है। कहा जाता है कि 1948 से 1949 के बीच में एक आंदोलन चलाया गया था कोरिया में, जिसकी वजह से लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को ब्रूटल तरीके से मार रहे थे, बहुत बेरहमी से लोगों को मार रहे थे और जेजू आइलैंड की भी 10% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। और इन्होंने जेजू एयरपोर्ट के बराबर में एक ही कब्र खोदी, बहुत बड़ी सी, और सभी लाशों को उसी में डाल दिया। शायद ठीक तरह से ना दफनाने की वजह से ही आज भी उस जगह बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आप किसी भी तरह के घोस्ट से नहीं डरते जब तक तब तक वो आपको ना दिखाई दे, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। पहली बार लाइक एम रख रहा हूँ 100 लाइक्स का। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप कर दोगे, तो करो शेयर, लाइक करो जितना हो सके, शेयर करो जितना हो सके। और अगर आप इन जगहों पर जाना चाहते हो या नहीं भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो साथ वाला बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।